शुमाली कश्मीर के कंडी चक हंदवारा और जालोरा सोपोर के जंगलाती इलाकों में शाबाना झड़पें, 3 मिलिटेंट जाम बहक, इलाके में तलाशी कार्रवाइयां लगातार जारी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में जेर तालीम MBBS के तालिब इल्म की लाश मशकूक हालत में पाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात की शुरू। राजौरी के गड़िया गांव में मां बेटी का कत्ल, मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस ने तहकीकात की शुरू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं। अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ उर्दू खबरनामे सबसे पहले बात करेंगे शुमाली कश्मीर के हंदवारा और सोपोर इलाके में कल शाम देर गए से एनकाउंटर्स शुरू हुए। पहले जालोसा सोपोर का इलाका, जहां पे जो जालोसा सोपोर का जो जंगली इलाका है वहां पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर मिली थी सिक्योरिटी एजेंसीज को, और तकरीबन शाम 8 बजे के करीब पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में लिया और उसके बाद वहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ और वहां पे एक मिलिटेंट के जाम बहक होने की खबर है और वहां पे बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट वहां से फरार होने में कामयाब हुए। उसके कुछ देर बाद ही ये जो जंगली इलाका है इसके दूसरी तरफ जो कि कंडी चक हंदवारा का एरिया है, जंगली इलाका एक ही है मगर हंदवारा साइड में, जहां पे फौज और मिलिटेंट्स का आमना सामना हुआ, जहां पे 2 मिलिटेंट्स के जाम बहक होने की खबर है। और कंडी चक हंदवारा इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन बराबर जारी है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है इलाके में और क्या सर्च ऑपरेशन जारी है या एनकाउंटर अभी भी चल रहा है, पुलिस का क्या कुछ कहना है, इन पूरे मामला पे हम बात करेंगे। अपने साथी शमीम से जानने की कोशिश करेंगे। शमीम से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सूरत हाल है इलाके में। और अभी बताया जा रहा है कि जो हंदवारा का इलाका है, कंडी चक हंदवारा का इलाका है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस बयान के मुताबिक जो एनकाउंटर पहले सोपोर में हुआ था, जालोसा सोपोर इलाके में, वही मिलिटेंट जो है वो इस जंगल के दूसरी तरफ भागने में कामयाब हुए थे और वहाँ पे पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज का उनके साथ आमना सामना हुआ, जहाँ पे 2 मिलिटेंट्स जाम बहक होने की खबर है। तो क्या कुछ सूरत हाल है अभी इलाके में? बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। शमीम, ज़रा बताइए कि क्या कुछ सूरत हाल है अभी अगर हम हंदवारा इलाके की बात करें, और जो बताया जा रहा है कि पहले जो एनकाउंटर सोपोर में जो कल शाम को शुरू हुआ था, वहाँ से जो बताया गया कि 3 मिलिटेंट वहाँ से फरार होने में कामयाब हुए, वही मिलिटेंट्स जो थे दूसरी तरफ जो जंगलात एरिया है वहाँ पे फिर हंदवारा के कंडी चक इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ था, उसमें वही मिलिटेंट्स मौजूद थे जो सोपोर से भागे हुए थे। ये पुलिस का बयान है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी रूट मैं आपको बताता हूँ सरहदी जिला कुपवारा के ये कंडी चक का इलाका है। तकरीबन सवेरे 5 बजे के करीब जो है वहाँ पे इनकाउंटर शुरू हुआ और इसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। जो कल अगर सोपोर जोलोरा की बात करेंगे, कल जिस तरह 6 बजे वहाँ पे पहले सर्च ऑपरेशन हुआ, उसके बाद एक जो है तकरीबन 7 बजे के करीब ये खबर आ रही कि एक वहाँ पे एक लश्कर तैयबा का एक मिलिटेंट मारे गए हैं। अगर इस जंगलात इलाके की बात करिए, पूरा जंगल का इलाका है, घना काफी घना जंगल जो है, एक तरफ अगर सोपोर साइड में पड़ता है, जोलोरा साइड या वहां पे पसीगीपुरा साइड में पड़ता है, तो दूसरी तरफ जो है कंडी अगर जो जंगलात जो है एक हिस्सा जो है सोपोर की तरफ है, दूसरी हिस्सा जो है कुपवारा की तरफ है। जिस तरह मैंने कहा कि वहां पे जो आपस में वो जंगल रल रहा है, मिल रहा है, वहां से जब मिलिटेंटों ने भागने की कोशिश की है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे CRP और जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी ने पूरे जंगलात को मुहासरे में लिया और बड़े पैमाने पे वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। तलाशी के दौरान मिलिटेंटों ने फौज के ऊपर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल मुजाहिदीन के जो लश्कर तैयबा के 2 मुजाहिद इसमें जो मारे गए हैं। शमीम, ये बताइए कि अभी बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन वहां पे इलाके में चल रहा है, तो अगर एनकाउंटर खत्म हो चुका है तो सर्च ऑपरेशन क्यों है? क्या किसी और मिलिटेंट की मौजूदगी की खबर है इलाके में? जी रूप मैं आपको बता दूं, जरा से ये खबर कि अभी से 1 या 2 मिलिटेंट इलाके में जो जंगल है छुपे हैं, इस तरह जो है पूरा जो जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपी पूरे जंगल को मास्क मिले और बड़े पैमाने पे अभी तक जो है दोनों तरफ जो है तलाशी कार्रवाई चल रही है। जो उनको सील किए गए हैं
फिलहाल किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जिस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात रखे गए, इंडियन आर्मी, जम्मू CRPF, अभी जो है जो जरा सी खबर आ रही कि अभी 2 से 3 मिनट भी छुपे बैठे। चलिए शमीम, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी शमीम जो हंदवारा इलाके से हमें तफसीलात दे रहे थे। एनकाउंटर खत्म हो चुका है पुलिस बयान के मुताबिक, मगर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि अभी भी मिलिटेंट्स की मौजूदगी खबर है इस जंगली एरिया में, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन को लगातार जारी रखा गया है। इलाके में तलाशी कार्रवाई अभी भी चल रही है। नाज़रीन, बात शुमाली कश्मीर के बारामूला इलाके से है और खबर है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में ज़ेर तालीम MBBS तालिब इल्म मयानक भारती साकिन त्रिकुटा नगर जम्मू की लाश आज फतेहपुर बारामूला में उनके किराए के मकान में लटकी हुई पाई गई थी। जो इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस तालिब इल्म ने खुदकुशी की है, मगर पुलिस ने मामला जो है वो दर्ज किया है। लाश को तब भी जो है कार्रवाई के लिए, यानी आखिरी जो लवाजमात हैं वहाँ पे पूरे करने के लिए GMC बारामूला मुंतकिल किया गया है और इस मामले को लेकर पुलिस ने 174 CRPC के तहत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू किया। बताया जाता है ये GMC बारामूला में ज़ेर तालीम थे, वहाँ पे MBBS की तालीम हासिल कर रहे थे और फतेहपुर जो बारामूला है वहाँ पे एक किराए के मकान में वहाँ पे रह रहे थे, जो हॉस्टल था उनका। तो आज सुबह उनकी वहाँ पे जो लाश है वो पाई गई है, वो लटकी हुई पाई गई थी। इनिशियल रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है कि खुदकुशी हुई है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सारे मामलात की है जो जांच होगी और पता चलेगा क्या कुछ असल हकीकत है। मगर हमारे साथी इरशाद ने इस मामले को लेकर जो GMC बारामूला के जिम्मेदारान हैं उनके साथ बात की है, पुलिस के साथ बात की है, जिला इंतजामी के साथ बात की है, तो उनका क्या कहना है इस हवाले से, तो इरशाद के से ही हम जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद, खैर मकदम है आपका खबरनामे में जानना चाहेंगे पहले ये वाक़ा कब पेश आया? ये आज सुबह का वाक़ा ही है, जब वो जो माल के मकान है वो मकान के अंदर गए थे, दरवाज़ा नहीं खुला, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो बताया जा रहा है कि दरवाज़े को तोड़ा गया और वहाँ पर उसकी लाश पाई गई है। चलिए दोबारा से हम इरशाद के साथ रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है। दोबारा से हम कोशिश करेंगे उनके साथ रब्ता कायम करने की। जम्मू त्रिकुटा नगर का ये तालिब इल्म जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में ज़ेर तालीम था, MBBS की तालीम वहाँ पे हासिल कर रहा था और आज सुबह उसकी जो लाश है वो उसके कमरे में पाई गई है, जहाँ पे वो किराए के मकान में रह रहा था। बताया जा रहा है कि लाश जो है वो लटकी हुई पाई गई है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और लाश को अपनी तहवील में लेके GMC बारामूला मुंतकिल किया गया, जहां पे उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। और उसके बाद पुलिस ने इस मामले को लेकर FIR भी दर्ज की है। 174 CRPC के तहत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है और जिस मकान में वो रह रहा था वहाँ से ही अभी तहकीकात शुरू की गई है। इरशाद, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो इरशाद, आवाज़ आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बताइए इरशाद, क्या कुछ अभी तफसीलात है आपके पास इस मामले को लेकर? जो डेड बॉडी है क्या वो GMC पहुंचाई गई है, वहां पे उसका पोस्टमार्टम होगा और पुलिस और इंतजामिया क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, रूफ अगर हम जिले बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन कुछ ही दूरी पे ये जो वाक़ा आज सुबह रोनमा आया, क्योंकि गुलाम हसन डार नामी ये शख्स, ये मकान का मालिक है, ये फतेहपुरा का रहने वाला है। वहाँ पे ये MBBS स्टूडेंट जो तालिब इल्म था GMC बारामूला में, ये वहाँ पे रेंट पे रह रहा था और आज सुबह सवेरे इसकी जो डेड बॉडी है वो वहाँ पे उस मकान में लटकी पाई गई। हालांकि उस वक्त जो काफी तशवीश हालत उस वक्त जो माहौल था, हालांकि उस वक्त वहाँ के मुकामी लोग जो इसके दोस्त हैं, चाहे घर के जो अफराद दिखाना है, वो इसके घर में आए और वहाँ पे जो नाप किया। हालांकि इसने जो है उस वक्त दरवाजा नहीं खोला, फिर दरवाजा जो है तोड़ा, उसके बाद जो है इसकी लाश वहाँ पे लटकी पाई। और उसके बाद पुलिस महकमे की बात करें या वहाँ के मुकामी लोगों की बात करें, उन्होंने इस डेड बॉडी को GMC बारामूला में पहुंचाया। फिलहाल जो है पूछताछ की जा रही है पुलिस की जानिब से और पोस्टमार्टम जो है वो अभी थोड़ी देर पहले हुआ। हालांकि अगर देखा जाए, ये जो बताया जाता है मनिक भारती, ये 22 साल ये नौजवान, इसका जो वालिद का नाम है कुलदीप भारती, ये
त्रिकुटा नगर जम्मू का रहने वाला है। फिलहाल जो है पुलिस ने केस भी इरशाद, दर्ज इरशाद, किया मैं है। जानना चाहूंगा, 174 इरशाद, ये CRPC जानना के तहत जो इरशाद, केस दर्ज किया। इरशाद, आवाज आ रही है आपको? चल रही है। अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है SHO कंसर्न उनके साथ राब्ता किया तो उन्होंने यही कहा। इरशाद, आवाज आ रही है आपको? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद तफसीलात देने के लिए। मानिक के बारे में बताया जा रहा है कि वो MBBS कर रहा था, ज़ेर तालीम था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में, और वहाँ पे वो एक किराए के मकान में रह रहे थे। ये जानने की कोशिश करनी थी इरशाद से, क्या वो ज़ाती तौर पर उसने वो मकान लिया था किराए के लिए, या गवर्नमेंट की कॉलेज की तरफ से या मेडिकल कॉलेज की तरफ से उनको फैसिलिटेट किया गया था, वहाँ पे हॉस्टल बनाया गया था। ये जानने की हम कोशिश कर रहे थे। इरशाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, मगर अभी फ़िलहाल बताया जा रहा है कि उनका पोस्टमार्टम चल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद ही जो है इस मामले को लेकर इंतजामिया बात कर सकती है। इधर बात करें तो उनके घर वालों को भी इस मामले के हवाले से आगाही दी गई है। इरशाद, जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जहां पे ये रह रहा है, जहां पे रिहाइश पजीर था ये माइनिक, क्या ये उसने जाती तौर ये मकान लिया था किराए पे, या कि उनको जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंतजामिया है उन्होंने देके रखा था? बिल्कुल नहीं, ये उसने खुद ही वहां पे जो है किराए पे एक कमरा लिया था। हालांकि जब ये इंसिडेंट आज सुबह रोनमा आया और उसके बाद जो है वहां पे पुलिस महकमे के जो अफसरान हैं, चाहे हम यहाँ पे मुकामी लोगों की बात करें, वो वहां पे पहुंचे, और फिलहाल जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हालांकि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे प्रिंसिपल जो GMC के हैं उनके साथ भी बात की, तो उनका ये कहना है हमने एक टीम जो है तश्कील दी है डॉक्टर्स की, और फिलहाल जो है पोस्टमार्टम के बाद जो है पूरी तरह से जो है रिपोर्ट सामने आएगा, उसके बाद जो है पूरी तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या ये मर्डर है या और मामला है, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो है यहाँ पे SHO कंसर्न जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन बारामूला में है, उन्होंने ये कहा कि फिलहाल जो हम भी तहकीकात कर रहे हैं। ये चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। इरशाद हमारे साथ ही इस मामले को लेकर तफसीलात दे रहे थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में जो वाक़ा पेश आया, वहाँ पे ज़ेर तालीम तालिब इल्म जो है जम्मू से जिनका ताल्लुक है, त्रिकुटा नगर से मानिक भारती, उनको कमरे में जो है मुर्दा पाया गया है। तो इरशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, बारामूला के बाद एक और हादसा जो है वो राजौरी के दूर अफ्तादा गांव गढ़योग में कल शाम देर गए पेश आया। वहां पे मां और बेटी के कत्ल का एक अफसोसनाक वाक़ा सामने आया है, और जिसके बाद पुलिस ने जो इस मामले में मरकजी मुलजिम था उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो मुतासरा बेटी का शौहर है, और शौहर ने अपनी बीवी और अपनी सास को कत्ल किया है। इस शख्स के बारे में अगर बताएं तो बताया जा रहा है कि बीवी को पहले उन्होंने उस पर हमला किया है एक हथियार से, भारी हथियार से, जो मौके पे ही हलाक हुई है, और जो उनकी सास है उस पर भी उसी हथियार से हमला किया। उसकी सास को अगरचे अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। जमशेद से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे अभी क्या कुछ इस मामले को लेकर तहकीकात जो सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले को लेकर FIR भी दर्ज की है और तहकीकात शुरू की है। मरकजी जो मुलजिम था इस मामले को लेकर उसको गिरफ्तार भी किया गया है। जो बताया जा रहा है कि जो मज़कूरा जो लड़की थी जिसकी मौत वाक़ा हुई है उसका शौहर था, यानी एक शौहर ने अपनी बीवी और अपनी सास को कत्ल किया है, और इसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है। जमशेद से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है अभी इलाके में। जमशेद हमारे साथी राजौरी से, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस ने अगरचे मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार भी किया है, मगर तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही है कि क्यों ये वाक़ा पेश आया। असल हक़ाइक़ जो है वो सामने लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोगों की भी डिमांड है कि इस मामले को लेकर असल जो हक़ाइक़ है वो सामने लाए जाए। क्यों इस शख्स ने इन दोनों माँ बेटियों को कत्ल किया है। चलिए, हमारे साथी जमशेद फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। जमशेद, जरा बताइए इस वाक़े को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो जो मुतासरा लड़की है उसका खावंद बताया जा रहा है, और उसकी जो बेटी और मां को इस शख्स ने कत्ल किया। क्या वजूहात कुछ सामने आई है?
जरूर, बिल्कुल। अगर इसकी बात करें, ये दोहरा कत्ल जो राजौरी ख्वास के गंदौल जो अभी तक सामने आ रही है इब्तदाई शुरुआत, उसमें ये बताया जा रहा है कि 12 मई के ये मामला शुरू हुआ था। 12 मई को नामी एक शख्स ने वहां पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दी जिसमें उसने ये कहा कि इसकी बीवी लापता है, और उसके बाद पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके इसकी तलाश शुरू की और 15 तारीख को इस लड़की को एक घर से बरामद करने का दावा किया, और उसके साथ जिस घर से उसको बरामद करने का दावा किया गया उस शख्स के खिलाफ FIR लगा के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी, और कार्रवाई के बाद इस लड़की को माँ बाप के हवाले कर दिया गया था। और कल देर शाम को ये जब मामला सामने आया, इसमें यह बताया जा रहा है कि लड़की अपनी मां के साथ इसके घर पहुंची है, जहां इसने अपने बेटे को मिलने की बात कही थी, और उसी दौरान फिर दोबारा कहा सुनी हुई जिसमें कश्मीर सिंह नामी शख्स जिस पे इल्जाम है कि इसने इसका कत्ल किया, इसने जोरदार इसने एक लोहे की राड से इसके सर पर हमला किया, जिसमें प्रियंका नामी ये लड़की मौके पर ही जहां भाग हो गई, नाक शदीद जख्मी हुई, जिसको हॉस्पिटल लाया गया, जहां जख्मों की ताब ना लाकर वो भी चल बसी। हालांकि पुलिस ने मुलजिम को जरूर गिरफ्तार कर लिया और उसके आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। जी जो ये घर से फरार थी, फिर उसको पुलिस ने बाजाब करके घर वालों के हवाले किया। ये जो कत्ल का वाक़ा पेश आया, क्या ये बेटी के घर में हुआ या मैके में या ससुराल में? तो जिस तरह अभी तक ये बात सामने आ रही है कि ये लड़की ससुराल में जा रही थी, क्योंकि इसका बेटा बताया जा रहा है, इसका बेटा 2 से 2.5 साल का है, जिसके मिलने के लिए ये दोनों माँ बेटियां आज वहां पहुंची थी। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने इस लड़की को इस बात से पहले ही मना किया था, जब इस लड़की को इनके अपने माँ बाप के हवाले किया, और इनको ये कहा गया था कि आप इस घर में नहीं जाएंगे जब तक ये मामला हल नहीं होता। और आज कल जब ये शाम को इसके घर पहुंचे और उस दौरान कहा सुनी हुई जिसमें ये हमला हुआ, जिसमें दोनों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसमें आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से जरूर की जा रही है, क्योंकि कोई शामिल थे या नहीं थे ये अब तक सामने है। पुलिस की तरफ से जो बयान अभी तक जारी किया गया, इसमें ये जरूर कहा गया है कि जो मरकजी मुलजिम था उसको हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रूप नहीं, अगर इस शख्स ने कबूल किया है कि इसने इन दोनों का कत्ल किया है? ये भी एक खबर जो सामने आई है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि मरकजी मुलजिम यही है जिसने इस पे हमला किया, उसको हिरासत में ले लिया, मगर अभी तक इस शख्स का कोई बयान या कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई है, क्योंकि तफ्तीश का मामला थोड़े दिनों में साफ हो जाएगा। मगर जिस तरह की बात सामने आई है, वहाँ के जराये जो हमारे बता रहे थे कि उसी वक्त से हमला हुआ है, जब ये घर पहुंची और उस शख्स के हाथ में जो लोहे की राड थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसपे इन पर हमला किया गया था, और इस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। अभी तक ये कहना कि इसकी तरफ से कबूलनामा हुआ, ये अभी तक चले जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी तफसीलात दे रहे थे। राजौरी के गडियो गांव में मां बेटी का कत्ल, पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार भी किया है, मगर इस मामले को लेकर तहकीकात और भी की जा रही है कि क्यों ये इसके घर गए थे, क्यों ये बेटी अपने मैके से ससुराल गई थी, और फिर क्यों वहां पे जो है इन दोनों का कत्ल हुआ। इस मामले को लेकर तहकीकात पुलिस कर रही है। मरकजी मुलजिम को हालांकि गिरफ्तार भी किया गया है। नाज़रीन, सरकार ने यहाँ पे इंतखाबात करे, यानी पंचायत के इंतखाबात किए गए हैं, DDC के इंतखाबात भी किए गए हैं, और बदलाव की बार बार बातें कही गई थी कि इससे बदलाव होगा। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ, मगर एक दूसरे पे जो है तीखे वार और एक दूसरे की जो काम को लेकर या पार्टियों को लेकर जो है सवालात खड़े किए जा रहे हैं, या एक दूसरे के खिलाफ जो मोशंस लाए जा रहे हैं, ये सिलसिला बराबर जारी है। चाहे हम म्युनिसिपल कमेटीज़ की बात करें या DDC यानी पंच सरपंचों की बात करें या DDC मेम्बरान की बात करें। DDC लारनू में भी जो इंतखाब हुए थे, वहाँ पे उस वक्त जब वोटों की गिनती हुई थी, उस वक्त PDP के जो मेंबर हैं वो कामयाब होकर आए थे। उसके बाद जो बाकी मेम्बरान थे उन्होंने वोटिंग को लेकर सवालात खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि वोटिंग सही तरीके से नहीं हुई है, जिसके बाद दोबारा से इस सीट के लिए वोटिंग की गई है, और जब दोबारा वोटिंग हुई तो उसके बाद वहां पे एक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो गए थे, और उसकी कामयाबी को लेकर जो पहले मेम्बरान थे जिन्होंने जीत हासिल की थी उन्होंने भी सवालात खड़े किए थे, बाकी मेम्बरान ने सवालात खड़े किए, और ये मामला जो है ये कोर्ट तक चला गया है। और आज कोर्ट ने फैसला दिया है, ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला दिया कि आज वहां पे दोबारा से इस सीट के लिए वोटिंग का अमल जो है वो शुरू किया जाए। अभी वहां पे वोटिंग चल रही है, क्या कुछ तफसीलात है
वहां से हमारे साथी फिदा हुसैन अब तक पहुंचाएंगे और हम कोशिश करेंगे फिदा से जानने की कि क्या वोटिंग शुरू हो चुकी है या मुकम्मल हो गई है, कितने मेम्बरान जो है इस सीट पे जिन्होंने इंतखाब लड़ा था। फिदा जरा बताइए कि कितने मेम्बरान थे जिन्होंने इस पे इंतखाब लड़ा था और क्यों 2 बार काउंटिंग जो हुई थी उनको रद्द कर दिया गया था, ये सारा मामला क्या है और आज क्या कुछ तफसीलात है। देखिए रूफ, पहले जीत, उसके बाद जश्न, उसके बाद जिसकी हार, उसके बाद उसकी जीत और वहां पर फिर जश्न, यानी कि 2 पहलू है। पहले पीडीपी के उम्मीदवार जो है उसके जब वहां पे वोटिंग हुई, जब वोटों की गिनती हुई तो वो 7 वोटों से जीत गई। उसके बाद जो आजाद उम्मीदवार थी उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का दरवाजा खटखटाया कि काउंटिंग जो है वो दोबारा होनी चाहिए। उसके बाद रिकाउंटिंग होती है। उसके बाद जो आजाद उम्मीदवार है वो 61 वोटों से वहां पर जीत दर्ज करती है। मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद ये कहा गया कि शायद अब आने वाले कुछ ही दिनों में, जिस तरह से हम देख रहे थे कि शायद आज कल परसों कहीं ना कहीं पे जो फिर से दोबारा रिकाउंटिंग होगी वो होगी। लेकिन एक बार फिर जो एडिशनल कमिश्नर कश्मीर जो है उनका एक फैसला आया था कि इसमें रिकाउंटिंग होनी चाहिए और आज उसकी रिकाउंटिंग जो है दोबारा शुरू हो गई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो पीडीपी की जो उम्मीदवार है या पीडीपी की तरफ से या जो उनके जो जितने भी लोग थे वो शायद खामोश है। उन्होंने शायद उस काउंटिंग हॉल का दरवाजा नहीं देखा, वो दरवाजे के बाहर ही रहे। लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इस बीच वहां पर ऑब्जर्वर्स मौजूद है। ऑब्जर्वर्स की निगरानी में एक बार फिर रिकाउंटिंग इस वक्त जारी है। इस रिकाउंटिंग में और कितना मजीद वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि जो पहले जीत गई थी उसने ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो लेकिन अभी मामला जो है ये अभी कुछ ही देर के बाद साफ होगा कि किसकी कोर्ट के फैसले के बगैर ही आज वहां पे काउंटिंग हो रही है फिर से। देखिए रूफ, मैं आपको बता दूं कि जहां पर आपने कहा कि ये बताया जा रहा है कि जो फैसला आया है फैसले में ये कहा गया कि ये इसमें रिकाउंटिंग होनी चाहिए और आज वो रिकाउंटिंग जो है शेड्यूल के मुताबिक सुबह 10 बजे, तकरीबन 10 बजे के आसपास जो है 10:30 के आसपास रिकाउंटिंग जो है वो शुरू हो गई है। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि शायद पीडीपी की जो उम्मीदवार है वो रिकाउंटिंग हॉल में नहीं क्या वजह है अगर दो बार काउंटिंग को रद्द कर दिया गया है तो आज जब काउंटिंग होनी थी आप कह रहे हैं कि जो पीडीपी के उम्मीदवार है या बाकी उनके जो साथी है वो काउंटिंग हॉल में नहीं पहुंचे। आपने रीजन जानने की कोशिश की क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि एक बार तो उन्होंने कहा कि दोबारा से काउंटिंग होनी है। देखिए रोफ, वजह 2 हो सकती है। या तो उनको पता है कि उसकी हार जो है वो पक्की है, या तो उसको ये पता है कि नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी अब, क्योंकि अब 1 साल तो गुजर चुका है, अब क्या फायदा है वहां पहुंचना। लेकिन ये कुछ चीजें हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जो अंदर उस काउंटिंग हॉल में नहीं पहुंची उनकी कुछ ही देर के बाद शायद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? नहीं होगी। लेकिन जहां पर हमने बात की जिन्होंने 61 वोटों से जीत दर्ज की, उन्होंने कहा कि ये लोगों का फैसला था, लोगों ने हमारे हक में फैसला दिया, लोगों ने हमारे शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। लारनू अनंतनाग में जो टीडीसी के इंतखाबात हुए थे वहां पे तीसरी बार आज काउंटिंग होनी है और 2 बार काउंटिंग को रद्द करना पड़ा क्योंकि मेम्बरान ने एक दूसरे पे इल्जामात खड़े किए थे, काउंटिंग को लेकर इल्जामात खड़े किए थे, जिसकी वजह से काउंटिंग को 2 बार रद्द करना पड़ा और आज तीसरी बार काउंटिंग हो रही है। अब किसके हक में जीत होगी? बताया जा रहा है कि जो पीडीपी के मेम्बरान हैं वो काउंटिंग हॉल में दाखिल नहीं हुए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अब 1 साल गुजर चुका है, 1 साल गुजरने के बाद क्या कुछ फायदा है इस काउंटिंग का, अब क्या कुछ तामीर व तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी। तब तक सरकार ने इसको ठंडे में रखा और 1 साल ज़ाया हो गया, जिसके बाद आज ये काउंटिंग होगी। कई मेम्बरान जो है वो इस काउंटिंग में शामिल नहीं हो रहे। नाज़रीन, बाज़र तामीर व तरक्की के करे यनकारा बारामूला का इलाका है। इलाके में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी लोगों को पीने के पानी के हवाले से, और लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए कई साल पहले सरकार ने वहाँ पे एक स्कीम लाई है और स्कीम के तहत ही वहाँ पे एक
फिल्ट्रेशन प्लांट जो है, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये तामीर करने के लिए पैसे वागुजार किए गए। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपया इस फिल्ट्रेशन प्लांट को बनाने के लिए वागुजार किए गए थे, मगर सालों साल गुजर गए, ये फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल ना हुआ, इस पे जो पाइपें बिछाने थी वो मुकम्मल ना हो सकी, यानी लोगों की मुश्किलात जो कि तो है, लोगों की मुश्किलात खत्म नहीं हुई है पीने के पानी के हवाले से। मगर अब जब मामला जो है लोगों ने अब दोबारा से उठाया और लोगों ने इल्जाम लगाया है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट पे हो रहे काम को, उन्होंने कहा कि जो पैसा वागुजार हुआ है उसमें खुर्द बुरुद का मामला सामने आया है। 2 करोड़ रुपए में सिर्फ इतना काम होना काफी नहीं है। पहले हम लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे, लोग क्या कह रहे हैं, फिर जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर बात की है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, वो क्या कह रहे हैं। पहले लोगों की बात आप सुनिए। दिसंबरस में अनमस यह आबच कत दिसंबरस में पाइप त्राम तुम क्या डोलान ये बेस आंगनस मज तमिस सुन बेकारा तक जमीन कर पार्क सीम तम तबाह कर। अच्छा तुम पाइपन तुम क्या बन तुम पाइपन तमिक फायदे तुल तुम गो तो डिपार्टमेंट चाहे PHE डिपार्टमेंट चेंज यह गामस करो चेंज यह गामस यह पाइप यह क्या प्रोन यह माल मतलब यह पाइप यह हसा करो चेंज क्या। चलिए, लोगों का इल्जाम कि जहां पे इन्होंने पाइपें रखी हैं वो जूं की तू है, एक वहां पे जो एक रिहायश पजीर शख्स है उसके आंगन में रखी गई है, इस्तेमाल में नहीं लाई गई है, वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो बनना था वो भी ना बन सका। हमारे साथी इरशाद अहमद ने यही मामला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन बारामूला तक पहुंचाया और उनसे जानना चाहे इस मामले को लेकर कि अगर पैसा वागुजार हुआ है, 2 करोड़ रुपया कसीर रकम वागुजार की गई है, फिर ये फिल्ट्रेशन प्लांट क्यों ना बना, लोगों की मुश्किलात क्यों कम ना हुई। जो वैनकरा की वाटर सप्लाई स्कीम है, ये हमने जो IDFC में उठाई है, तो इसमें जो टोटल कॉस्ट है हमारा 161 है DPR कॉस्ट, उसमें पाइप कॉस्ट है ऑलमोस्ट 63 लाख इंक्लूडिंग इट्स लेइंग फिटिंग। तो फिल्ट्रेशन प्लांट जो हमारा 32,000 गैलन का बन रहा है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट, ये ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट है। तो इस टाइम इसकी कमीशनिंग चल रही है, इंटरकनेक्शन चल रहे हैं। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।